चलिए, अब टुंडी में अब राजनीतिक का जो उथल पुथल है अब थोड़ा करवट बदलने लगा है। अब करवट क्या है कि अब टुंडी भी जातिवाद में बट चुका है। महतो वोट अलग हो रहा है। उस महतो वोट में दो है। एक हैं आपके मथुरा प्रसाद महतो जी, एक हैं विकास महतो जी, यानी कि एक जेएमएम के हैं और एक हैं भाजपा के। अब सवाल है कि जनता कहाँ जाएगी, जेएमएम में जाएगी या भाजपा में जाएगी या सिर्फ महतो वोट ही जाएगा। तो बाकी लोग कहाँ चले गए? बाकी जाति समीकरण जो है क्या आउट कर दिया गया है? सिर्फ महतो ही नज़र आ रहा है। दोनों बड़ी बड़ी पार्टी को सिर्फ महतो ही नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बाकी जाति का क्या वो लोग वोट देने के अधिकारी नहीं है? क्या उनको खड़ा होने का अधिकार नहीं है? और उस अधिकार का अभी आगाज किया है हमारे फेरोधर मंडल जी ने। और ये शुरू से बहुत दिन से लगातार जो है टुंडी प्रखंड का विकास के लिए बाट जोड़ रहे हैं कि शायद हमें ऐसा मौका मिले कि हम टुंडी को विकास के रास्ते पे चढ़ा दें, क्योंकि टुंडी विगत 15 साल से एज इट इज़ खड़ा है, जैसे कि तैसे। उसका विकास 16वीं सदी के आसपास में है और हम कहाँ हैं? 21वीं सदी से अब शायद 22वीं सदी में आ जाएंगे। अब सवाल उठता है कि विकास होगा तो होगा कैसे? क्या जाति समीकरण से होगा या आवाम एकजुट होकर के एक सही प्रत्याशी को अगर वोट करता है तो ही विकास होगा? तो बताइए कि विकास की गाथा आप कैसे बोइएगा टुंडी में, जबकि टुंडी का विकास नहीं है अभी तक? हम सबसे पहले आप लोग का चैनल के माध्यम से आप लोग को धन्यवाद देते हैं। जो हमारे इस क्षेत्र का जो भी विकट परिस्थिति है, आज 24 साल झारखंड बनने के बाद भी यहाँ का जो ज़मीनी स्तर में विकास का नज़र कहीं नहीं दिख रहा है। तो हम आप लोग का चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ के किसान को, यहाँ के गरीब जनता को, यहाँ को नौजवान को, यहाँ के महिला को कैसे रोज़गार मिले, इसके लिए कोई चिंता नहीं करते हैं। यहाँ जनप्रतिनिधि लोग चिंता क्या करते हैं? हमारा रोज़गार कैसे मने विकसित हो, जनता का क्या हो, बेरोजगार लड़का का रोज़गार कैसे मिले, यहाँ कल कारखाना कैसे रहे, कृषि क्षेत्र में कैसे विकास हो, इसका चिंता नहीं करने वाला। करता क्या है? जो भी सरकारी योजना आता है ऊपरे ऊपरे में बंदरबाट होता है, जिसको ज़मीन में नज़र नहीं आता। और हम आप लोग से चाहते हैं, आप लोग के चैनल के माध्यम से जो एक किसान को ऐसा सुविधा हो जो किसान को बिना वर्षा का पानी का भी व्यवस्था हो, माने खेती हो सके। और हमारे यहाँ जो वाटर बोर्ड है, वाटर बोर्ड का पानी है जो अंग्रेज़ों के ज़माना से वाटर बोर्ड है बना है, लेकिन यहाँ का पानी से हमारे लोकल क्षेत्र में किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है। ये पानी जाके कचरा झरिया के लोग आनंद लेते हैं। लोकल क्षेत्र में यदि वो पानी का लोकल में दिया जाएगा तो यहाँ का खेती भी होगा और लोग को पीने का पानी भी रहा। गर्मी के दिन में 4 महीना पानी का इतना त्राहिमाम है, जो लोग कैसे गुजारते हैं वो यदि गर्मी के टाइम आप लोग आइएगा तो देखिएगा जो यहाँ का किसान का क्या स्थिति है, यहाँ का ग्रामीणों की। और हम चाहते हैं जो यहाँ जो भी सरकार का योजना है, गद्य विकास के तरफ से पशुपालन के विभाग में, दुग्ध विभाग में योजना है बहुत, लेकिन धरातल पर ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। सरकार का बहुत सा योजना है, लेकिन गरीब जनता वो योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है। लाभ कौन लेता है? जो आगे पीछे करके दलाली करके वो खाली योजना का बंदरबाट होता है, हकीकत में गरीब जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। तो अच्छा, एक ही बताइए, अभी जैसे जेएमएम की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, और उसमें कहा कि टुंडी जो है विकास मॉडल है और टुंडी का बहुत विकास हुआ है। आपकी नज़र में टुंडी का विकास कहाँ तक हुआ है? हमारा नज़र में कागज़ में है विकास, ज़मीन में हकीकत में बोलते हैं तो विकास के नाम पर बंदरबाट हो रहा है। इसको कैसे लगाम, यदि इसका लगाम लग जाए तो सरकार का योजना है, लेकिन उस योजना के नाम से बंदरबाट होता है। हम चाहते हैं वह बिना बंदरबाट के यहाँ का
जनता को उस योजना का लाभ मिले, यही आग्रह और विनती है। पिछले महीने आप बीजेपी में थे, अचानक आपको ऐसा क्या हुआ कि आप पाला बदल कर निर्दलीय प्रत्याशी के हम टुंडी विधानसभा के 1984 से अभी तक हम निस्वार्थ भाव से बीजेपी का काम किए हैं। हमको नहीं लगता है जो ये 40 साल के दरमियान में कोई भी क्षेत्र में खिरोधर मंडल के नाम पर 1 रुपया का यदि कोई शिकायत कर देगा 40 साल का उम्र में, तो हमको लगा कि अरे क्या बात है, यदि हम लोग सिर्फ वोट बैंक बन के रहेंगे। ओबीसी वर्ग का जो भी लोग है, बंगाली लोग, ओबीसी वर्ग का जो भी लोग है, क्या हम लोग जीवन भर वोट देंगे? 80% ओबीसी वर्ग का वोट कोई बोले या नहीं बोले 80% वोट बीजेपी को जाता है। लेकिन यहाँ लोग सिर्फ वोट लेना सीखा है ओबीसी वर्ग से। ओबीसी वर्ग अब माने वो जागरूक हो गया है, अब वोट देंगे क्यों, हम लोग वोट अब लेंगे। सवाल है, आज लगातार बीजेपी में बने हुए समाज सेवा भी करता है, लेकिन आज विकास जी को जो टिकट मिल जाएगा, इस पर आपका क्या? विकास जी नौजवान लड़का है, टिकट लिया है, वो बहादुरी किया है, लेकिन विकास जी का कोई दोष नहीं। यहाँ का जो टीम है, जिला का टीम, यहाँ जो सिस्टम है, वो तो बेचारा बंधल है, वो चाह के भी नहीं कुछ कर सकता। सिस्टम ऐसा है जो टीम में, वो जो जिला का टीम है या जो वर्तमान में जो टीम है, ओबीसी वर्ग को कहीं जगह नहीं दिया जाता है, सिर्फ ओबीसी वर्ग को वोट लिया जाता है। तो अब लोग जागृत हो गए हैं, सिर्फ हम लोग वोट बैंक बन के नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो आप देखें कि लोकसभा में ओबीसी को ही दिया गया था। आप ढुल्लू महतो की बात कर रहे हैं, हम लोग भाषा ढुल्लू महतो की बात, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ ओबीसी वोट बैंक बन के रह गया? वो तो ओबीसी में ही था। ठीक है, ढुल्लू महतो को जो दिया तो वो लोकसभा में आज दिया, तो कम से कम लोग को जागृति हुआ, तो आज 50 साल का रिकॉर्ड को तोड़ा ना। ओबीसी को टिकट दिया तो 50 साल का रिकॉर्ड टूटा ना। वैसे ही ओबीसी वर्ग अब माने बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। टुंडी विधानसभा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? टुंडी विधानसभा को जनता को यही संदेश देंगे, जो भी यहाँ का सरकार का योजना आता है, हम लूट घसोट नहीं होने देंगे। वो योजना डायरेक्ट ज़मीन पर, किसान पर, जो भी माता बहन का योजना है, डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाए, तभी यहाँ का विकास होगा। मोदी जी का जो योजना है, देखिए पीएम किसान योजना है, डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जाता है, 1 रुपया हेर फेर नहीं होता है। अब बाकी जो भी योजना है, उस योजना के नाम पर बंदरबाट होता है। हेमंत जी तो कहते हैं कि मुझे झारखंड का विकास है, ये झारखंड का विकास चाहिए। फिर बार टुंडी में मथुरा जी रहे, किस तरह का विकास देखा गया? क्या ठंड आते तो टुंडी का आज तक विकास क्यों नहीं होगा? अरे बाबा, सिस्टम में ऐसा है, जब मथुरा जी भी चाह के, उनका है कोशिश, लेकिन चाह के भी ऊपर से इतना दबाव है जो नहीं कुछ कर पाते हैं। सरकार है, सिस्टम है। यानी कि झारखंड सरकार की मतलब है। अब सवाल है कि आखिर टुंडी का विकास, मान लीजिए अगर आप बन जाते हैं, आपको जनता का समर्थन मिल जाता है, तो आप टुंडी का पहला विकास कार्य कौन सा करेंगे? सबसे पहला हम विकास कार्य करेंगे, अफसर के साथ बैठेंगे तो स्पष्ट अफसर लोग को बोलेंगे, आप लोग को सरकार तनख्वाह देता है, ईमानदारी पूर्वक क्षेत्र में काम कीजिए, जो भी फंड है ईमानदारी पूर्वक गाँव में जाए, उसी में सब कंट्रोल हो जाएगा। अगर वो नहीं करता तो आप क्या कीजिए? नहीं करता है तो वो जब प्रशासनिक लेवल में आंदोलन करेंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय खिरोधर मंडल, निवास स्थान कांडेडी, 1984 से भाजपा और 1984 से अपना समाज का सेवा कर। टिकट नहीं मिलने के कारण अभी निर्दलीय लड़ रहा है। हाँ, टिकट नहीं, यहाँ का लोग को अनदेखा किया जा रहा है, इसके लिए निर्दलीय। क्या वहाँ को हिसाब अब विकास मत तो जाने। विकास में नहीं, अभी आपने कहा कि मथुरा मतो काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ना जो ऊपर से प्रत्याशी का समर्थन भी कर रहे हैं और एक तरफ नहीं समर्थन नहीं कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का
समर्थन भी कर रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहा। समर्थन नहीं, माने सिस्टम जो है ना, सिस्टम में यहाँ ऐसे मतलब पूरा सिस्टम हाँ पूरा सिस्टम भ्रष्ट। चलिए, एक जनता जनार्दन का अभी छठ पूजा का समय आ रहा है, कल से शुरू हो जाएगा, तो हमारे टुंडी वासियों को और धनबाद वासियों को कुछ बताइए छठ पूजा को लेकर। छठ पूजा हमारी तरफ से सभी छठ व्रतियों को हमारे तरफ से शुभकामना है। छठ मैया सबको आशीर्वाद दें और सबको आशीर्वाद देते हुए, शुभकामना देते हुए प्रणाम करते हैं। तो आपने देखा कि अभी जो समस्या है, समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब वहाँ का जो भ्रष्टाचारी कर्मचारी लोग हैं उसको दूर किया जाए। वो जो पॉकेट कटिंग कर रहा है, जनता का पैसा काट करके अपना पेट भर रहा है और जनता जनार्दन को ठेंगा दिखाया जा रहा है, ये हम नहीं होने देंगे। अगर जनता मुझे समर्थन करती है तो मैं जनता के लिए ही काम करूंगा, क्योंकि मैं विगत 40 साल से काम कर रहा हूं और लगातार सेवा कर रहा हूं जनता की। जनता इस बात को समझ रही है। अब देखना ये है कि 2024 विधानसभा चुनाव में टुंडी की जनता कहां और किसको वोट देने जा रही है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।